नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि प्रसाद मौजूद है। डॉक्टर साहिबा पटना पारस में कार्यरत है, साथ ही हेड एंड नेक सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहती हूँ कि जो गले में गांठ होती है या गिल्टी हुई कह ले, तो ये क्यों होती है और इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? हमें कब समझ जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? अगर गले में जो गिल्टी आप बता रहे हो, ये बहुत सारे कारणों से हो सकती है। अगर आपके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं तो उससे भी यहाँ पे देखोगे, जब टॉन्सिल्स होते हैं तो यहाँ पे बेसिकली गांठ आ जाती है। तो ये हुआ टॉन्सिल के कारण। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और कारण से इन्फेक्शन अगर गले में आपके हो गए, जिसे लैरिंजाइटिस या फेरिंजाइटिस कहते हैं, उसमें भी कभी कभी गांठें निकल जाती हैं। जैसे लिम्फ नोड्स, देखिए हमारे गले में एक्चुअली लिम्फ नोड का चेन होता है, वो सबको होता है, बट जब किसी कारण से कहीं इन्फेक्शन होता है तो वैसे केस में वो गांठें बढ़ जाती हैं और उसको हम लोग फील कर सकते हैं। इसी को हम लोग गिल्टी कहते हैं। तो ये तो एक तो इन्फेक्शन के कारण हुआ। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपके मुंह का कैंसर है या आपके गले का कैंसर है, तो वैसे केस में भी गले में गिल्टी आती है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इन्फेक्शन जैसे टीबी वगैरह का इन्फेक्शन है, तो उससे भी गले की में गिल्टी आती है। तो ये गिल्टी इन्फेक्शन से है कि ये गिल्टी कैंसर की गिल्टी है कि ये गिल्टी किसी और कारण से है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग गले का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो उस वैसे केस में गले का अल्ट्रासाउंड के साथ अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि ये कहीं से इन्फेक्शन से, या कहीं हम लोग सस्पिशन में रहता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली आपके कहीं ट्यूमर्स है जिसके कारण हमें ये गिल्टी दिख रही है, तो वो गिल्टी अच्छी वाली है कि वो गिल्टी कैंसर वाली है, इसको जानने के लिए हम लोग एफएनएसी कराते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। तो अगर किसी को ये समस्या हुई है तो इसका घरेलू उपचार भी हो सकता है? अगर नॉर्मल गिल्टी है तो घरेलू उपचार से ठीक हो सकता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो सकती है, जो गिल्टी कभी कभी बहुत सीरियस हो जाता है, तो उसमें घरेलू उपचार हो सकता है या नहीं हो सकता है? मैं चाहूँगी कि ये बताएं। हाँ, तो मैंने वही बताया कि जब टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन होते हैं तो बेसिकली आप देख लो, ये एरिया में टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन के गांठ सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हमेशा ही पेशेंट बोलते हैं कि मैडम यहाँ गांठ आ गई। अगर यहाँ गांठ आता है तो पहले मैं पेशेंट का हमेशा मुंह देखती हूँ कि इसका टॉन्सिल बढ़ा हुआ है कि नहीं। और ये बच्चों में एक बहुत ही आम समस्या है। तो ये जब इन्फेक्शन हो रहा है तो आप ऐसे केस में एंटीबायोटिक्स, पेन किलर या कुछ गार्गल्स वगैरह से आप 10-15 दिन ऐसा करिएंगे गार्गल। एंटीबायोटिक्स 1 वीक का कोर्स लेके जब आप इन्फेक्शन चला जाता है तो वो गिल्टी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। बट कभी आप देख रहे हैं कि ये गिल्टी लंबे समय से चली आ रही है, जैसे 2 महीना, 3 महीना या 1-2 साल से मैंने गिल्टी देखा है कि गिल्टी ठीक नहीं हो रही है। दूसरी बात ये नोटिस की है कि पहले आपने एक गिल्टी को नोटिस किया, उसके बाद आप देख रहे हो कि गिल्टी की संख्या और गिल्टी का साइज़ दोनों बढ़ रहा है। तो वैसे केस में आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर के पास आ रहा है और ज़्यादा मतलब घबराने वाली बात है, तो ट्रीटमेंट कितने दिनों तक चलती है? ट्रीटमेंट के बाद जब इलाज से वो ठीक हो जाता है तो क्या उसे कंटिन्यू ट्रीटमेंट जारी रखने की ज़रूरत है? तो ये आपके डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया कि गले में जो गिल्टी है वो या तो इन्फेक्शन से हो सकती है या कुछ मेटास्टेटिक लिम्फ नोड्स होते हैं, वो हो सकता है। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड एफएनएसी कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। और ज़्यादा केस में या नहीं तो लिम्फोमा हो सकता है, वो उसमें भी गले में गांठें आती हैं। तो वैसे केस में अगर आपको श्योर अगर डायग्नोसिस नहीं पता चल रहा है, बट ऐसा होता बहुत रेयर है क्योंकि मोस्टली एफएनएसी वगैरह में हमें जानकारी मिल जाती है कि ये टीबी का गांठ है, कि ये कहीं से कैंसर का गांठ है या इन्फेक्शन का गांठ है, जिसे सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी एक नॉर्मल टर्म करके आता है, जिसमें क्या होता है कि किसी तरह का कैंसर नहीं है, टीबी नहीं है। तो ये एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है और इसमें फिर कुछ फर्दर मैनेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट जब एफएनएसी में या रिपोर्ट में आपका कुछ कैंसर का गांठ जब आ रहा है, जिसमें हम लोग कभी कभी इसे मेटास्टेटिक लिम्फ नोड्स कहते हैं, वो आ रहा है, तो वैसे केस में प्रॉपर वर्कअप करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मेटास्टेटिक लिम्फ नोड्स है या कुछ लिम्फोमा है, तो वो गिल्टी की पूरी जानकारी लेने के लिए कभी कभी हम लोग उस
उस गिल्टी को ऑपरेशन थिएटर में जाके इस गिल्टी को निकाल के उस गिल्टी की पूरी जानकारी लेते हैं कि वो किस तरह की गांठ है, और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जिसे गिल्टी हुई हो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जब जिसे गिल्टी हुई हो, अगर वो गिल्टी आपकी लंबे समय तक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये गिल्टी लंबे समय से चली आ रही है और आप इसको नज़रअंदाज किए जा रहे हो, बट ये गिल्टी आपकी 6 महीने, 1 साल, 2 साल से बढ़ रही है। गिल्टी का पहले 1 नंबर था, अभी बढ़ के नंबर्स बढ़ गए हैं, गिल्टी का साइज़ बढ़ते जा रहा है, इसके साथ साथ आपको तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आपको सांस की समस्या आ रही है, आपकी आवाज़ बदल रही है, आप अपने मुंह में किसी तरह के अल्सर को नोटिस कर रहे हैं। तो ये सब जो वार्निंग साइंस है, आप इसको नज़रअंदाज ना करें और आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। शुक्रिया मैम, आपने हमारे साथ जो जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर रश्मि प्रसाद को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर हमारे गले में गिल्टी हो रही है और बार बार गिल्टी की संख्या बढ़ रही है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।